नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। चंपावत की शांत वादियों ने आज साहस, संकल्प और रोमांच का अद्भुत संगम देखा। चंपावत सरस कॉर्बेट महोत्सव 2026 के अंतर्गत पैरामोटर क्रॉस कंट्री चंपावत 2026 का आयोजन चल रहा है, जिसने भारतीय साहसिक पर्यटन के इतिहास में एक नई इबारत लिख दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जनपद में शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित इस अभिनव पहल के तहत भारत में पहली बार चंपावत में 120 किलोमीटर लंबी पैरामोटर क्रॉस कंट्री उड़ान का आयोजन चल रहा। 7 जाबाज पायलटों ने एक साथ उड़ान भरते हुए दुर्गम पर्वतीय भूभाग के ऊपर से रोमांचक हवाई यात्रा उचैली गोट के डंडा रीठा होते हुए लोहाघाट पहुंची। लोहाघाट के टार खेल मैदान में आज पायलटों ने रोमांचक उड़ान भरी। मुंबई से आए पैरा मोटरिंग पायलट सैमसन डिसिल्वा ने बताया कि पैरा मोटरिंग गेम को भारत में काफ़ी कम लोग जानते हैं, लेकिन ये साहसिक पर्यटन के साथ साथ युवाओं के लिए रोजगार का सशक्त माध्यम बन सकता है। पर्वतीय क्षेत्र के युवा मानकों को पूरा कर पैरा मोटर का अच्छा पायलट बन सकते हैं। पैरा मोटर का आयोजन कर रही चंपावत साहसिक पर्यटन एवं परिवहन सहकारी संघ अध्यक्ष ज्योति भंडारी व पायलट अमित परमार ने बताया, पैरा मोटरिंग में चंपावत जिले में साहसिक पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। उनकी संस्था युवाओं को ट्रेनिंग दे रही है। चंपावत जिले के युवा पैरा मोटरिंग का प्रशिक्षण लेकर पर्यटकों को पहाड़ की वादियों की सैर कराकर अच्छा रोजगार कर सकते हैं। उनकी संस्था युवाओं का पूरा सहयोग करेगी। कहा, इस खेल के लिए पैराग्लाइडिंग की तरह आपको ऊंची पहाड़ी की जरूरत नहीं है, आप किसी भी खेल मैदान से उड़ान भर सकते हैं। अध्यक्ष ज्योति भंडारी ने कहा कि साहसिक खेल में बालिकाएं भी जुड़ सकती हैं। उन्होंने क्षेत्र की बालिकाओं से अधिक संख्या में पैरामोटरिंग के क्षेत्र में उतरने की अपील की। कहा, पैरामोटर खरीदने के लिए सरकार के द्वारा काफी अच्छी सब्सिडी दी जा रही है। कहा, यह आयोजन केवल एक साहसिक खेल नहीं बल्कि जनपद में वर्ष भर पर्यटन गतिविधियों को प्रोत्साहित करते हुए शीतकालीन पर्यटन को नई पहचान देना तथा पर्वतीय जनपदों में आर्थिक गतिविधियों को सशक्त बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। मैं ये बताना चाहूँगी, मैं चंपावत साहसिक पर्यटन की अध्यक्ष हूँ ज्योति भंडारी। तो मेरा पर्पस ये है कि लड़कियों को आगे बढ़ाना है, क्योंकि एरो स्पोर्ट्स में, कोई भी स्पोर्ट्स में लड़कियाँ ऐसा होता है ना, बाहर जाके काम करती हैं, पर मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपने क्षेत्र में रह के काम भी करना चाहती हूँ, औरों को भी काम देना चाहती हूँ। रोजगार फैलाने के लिए ही मैंने ये सोसाइटी बनाई हुई है। तो मेरा यही पर्पस है कि ज़्यादा लड़कियाँ एरो स्पोर्ट्स में भी आए, क्योंकि जैसे मैं भी एरो स्पोर्ट्स में हूँ, और भी लड़कियां आए और रोजगार ऐसे ही फैलेगा, ऐसे ही रोजगार बढ़ेगा। तो वो पायलट बने, क्योंकि अभी अधिकतर लड़कियां पैराग्लाइडिंग कर रही है, तो वो पैराग्लाइडिंग पायलट हैं। अभी पैरामोटरिंग के लिए भी पायलट बने, जैसे मैं भी बनना चाहती हूँ पैरामोटरिंग पायलट। तो मैं चाहती हूँ कि गर्ल्स भी इसमें आए, रोजगार आगे बढ़े ज़्यादा से ज़्यादा। मैंने वैसे भी रोजगार अपनी पूरी टीम में 12 लोगों को इन्वॉल्व कर रखा है, ऐसे ही रोजगार देने के पर्पज़ से। उत्तराखंड में सबको पता है कि टूरिज़्म सेक्टर काफ़ी अच्छे से पिछले 3-4 साल में डेवलप हुआ है। तो इसमें हमने एक और कड़ी ये जोड़ी है कि पैरा मोटरिंग जो एक पैराग्लाइडिंग जैसा ही पार्ट है, पर जिसमें आप एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जा सकते हैं, उसका हमने फर्स्ट टाइम पूरे इंडिया में ट्रायल किया। इसके तहत हम लोग टनकपुर से टेक ऑफ किए थे, फिर डांडा ककनई गए जहाँ पे पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी कॉम्पिटिशन चल रही है। फिर वहाँ से हमने टेक ऑफ किया और फिर हम लोग रीठा साहिब में उतरे। फिर रीठा साहिब से हमने टेक ऑफ किया और हम लोहाघाट में उतरे। अभी हम यहाँ से यही सेम रिटर्न जर्नी वापस में जाएंगे। तो इसमें हमारे ऑल ओवर इंडिया से करीब 7 पायलट्स आए थे, जिसमें से 5 पायलट आज यहाँ पे पहुँचे हैं। 2 पायलट बीच रास्ते में रुक गए कुछ इंजन तकनीकी खराबी के कारण, और इस सब के चलते। तो इस सारी चीज़ में हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का काफ़ी इनिशिएटिव रहा। इसकी परमिशंस में ये सारा चीज़ एक स्टेज प्रोवाइड किया गया हमें सरस कॉर्बेट फेस्टिवल के तहत, कि जिसमें हम एडवेंचर टूरिज़्म को और आगे लेके जा सके। और लोकल इसका मेन उद्देश्य ये हुआ कि पैरा मोटरिंग करके लोगों को ज़्यादा पता नहीं है, तो जो यूथ है जो इसको हवा में देख के, उड़ते हुए देख के सामने से समझ जाए, तो इस फील्ड में आगे आ सकते हैं। जिसका टनकपुर में एक ट्रेनिंग सेंटर खुलने की भी संभावना है भविष्य में, तो जिसमें पैरा मोटरिंग के पायलट को ट्रेन किया जाएगा, और वो भी फ्यूचर में अपना खुद का रोजगार कर सकता है इसके थ्रू जी। तो 2023 में मुख्यमंत्री जी ने वहाँ पे आके इनोग्रेट किया था टनकपुर में। करीब 80 लाख का रनवे बना के दिया हुआ है वहाँ पे। तो उसके तहत करीब 2 साल से हम लोग वहाँ पे पैरामोटरिंग जॉय राइड्स देते थे। तो इसमें जॉय राइड्स ऐसे होता है कि जिसको टूरिस्ट को उड़ना है हवा में, तो वो पायलट के पास आता है कि मुझे उड़ना है, तो वो उसको आगे सीट पे बिठाता है, पूरा उसको 10 मिनट उड़ा के नीचे लैंड कराता है। तो उसके लिए ये पूरे इंडिया में बहुत कम जगह पे है जहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज़ हो रही है।
हवा में उड़ने की जॉय राइड में, तो वो हम टनकपुर में प्रोवाइड कर रहे हैं। प्लस और भी जगह अगर बनाना है नया तो उसके लिए सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है पायलट की, तो वो पायलट को हम रोज़गार के तहत में लेंगे कि हाँ भाई तुम आओ, हम तुमको ट्रेन करेंगे और उसके बाद अपना खुद का रोज़गार चला सकते हो। प्लस टूरिज़्म डिपार्टमेंट की ओर से भी इसमें काफ़ी सहायता होती है। बहुत स्कीम है जिसमें इसके जो ये मशीन है उड़ने वाले, जो ये मशीन है ये सारे सब्सिडी के तहत मिलते हैं, जिसमें गवर्नमेंट ऑलमोस्ट 25% सब्सिडी देती है। तो अगर किसी यूथ ने 1 महीने में अगर ये ट्रेनिंग करी, बाद में अपना फ्लाइंग ओवर कंप्लीट किया, कमर्शियल लाइसेंस ले लिया, तो उसके पास गवर्नमेंट की ओर से भी सपोर्ट रहता है कि वो अपना खुद का मशीन खरीद के खुद का अपना रोज़गार दे सकता है। तो ये हमने एक चंपावत का एक सहकारी संघ बनाया है जिसका नाम है चंपावत साहसिक पर्यटन एवं परिवहन सहकारी संघ। इसके तहत हमारे इस संघ में करीब 12 लोग हैं, जिसमें से 4 पैराग्लाइडिंग पायलट्स हैं। ऑलरेडी ये पिछले 2 साल से ट्रेनिंग कर रहे थे। कुछ लोगों ने जंगल सफारी का कोर्स किया है, जैसे ककराली गेट में हमारा नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ पे। कुछ लोगों ने रिवर राफ्टिंग और काइकिंग का कोर्स किया है। हमारे यहाँ बिसंग लोहाघाट एरिया के 3 लड़कों ने अभी रिसेंटली ऋषिकेश में जाके वाटर राफ्टिंग, वाइट वाटर राफ्टिंग, काइकिंग और फर्स्ट एड का कोर्स करके आए। तो इन लोगों को सब हम ज्योति नायक है हमारे साहसिक संघ की, पर्यटन संघ की अध्यक्ष, तो वो इन लोगों को सबको गवर्नमेंट के थ्रू जो कोर्सेज होते हैं वो कोर्स करा के इनको अपने अपने फील्ड में आगे बढ़ाने का काम कर रही है। तो अगर किसी को भी इस फील्ड में आगे आना है पर्यटन की दिशा में, और वो भी साहसिक पर्यटन की दिशा में, तो चंपावत साहसिक पर्यटन संघ की अध्यक्ष है ज्योति भंडारी, सचिव है आशीष कोहली, ये लोग पैराग्लाइडिंग पायलट्स भी है। और हमने अभी बिसंग में भी रिसेंटली एक पैराग्लाइडिंग पायलट का कोर्स चालू करने की ट्राई की है। जब हमारा बजट आ जाएगा तो हम इनका करीब 20 लोगों ने नाम दिए हैं, तो उनको भी हम इनको पैराग्लाइडिंग के पायलट का कोर्स भी कराएंगे, जिससे भविष्य में 1 साल के अंदर उनका। ये अभी ऑर्गेनाइज किया है यहाँ पे जो अमित परमार जी है, यहाँ पे टनकपुर में 3 साल से काम कर रहे हैं यहाँ पे प्रमोशन के लिए, एरो स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए। तो उनका मकसद क्या है? मकसद ये है कि यहाँ पे लोकल लोगों को यहाँ पे इसकी ट्रेनिंग दी जाए, उनको सिखाया जाए, ताकि टूरिज़्म के लिए वो कुछ कर सकेंगे और उसके ज़रिए कुछ रेवेन्यू जनरेट करेंगे ना, रोजी रोटी का रेवेन्यू जनरेट करेंगे। तो उनको तो पहले मशीन देखना चाहिए खेल क्या है। तो यहाँ पे बहुत सारा पैरा ग्लाइडिंग सबको पता है, ज़्यादा बीर बिलिंग है, तुम्हारे यहाँ पे है, पिथौरागढ़ में पैराग्लाइडिंग होता था। ये पैरा मोटरिंग थोड़ी सी अलग पैरा ग्लाइडिंग के जैसे ही होता है, लेकिन इसमें एक मोटर होती है और इसमें हम लोग टूरिस्ट को एक जॉय राइड या अपना आसमान से दिखा सकते हैं। तो यहाँ से बहुत अच्छा नज़ारा है। ये ऐसे जो ग्राउंड है, ये जो अपना ग्राउंड यहाँ से हम लोगों ने आज फ्लाइंग किया, इसी तरह का ग्राउंड की ज़रूरत है। तो ऊपर के अराउंड 1000 फुट के ऊपर जाके वापस उतरेंगे ना, तो यहाँ का पूरा नज़ारा, तुम्हारा ये जो फोर्ट है वो सब ऊपर से हवा से देखने के लिए बहुत मज़ा आएगी। इसमें करीबन बेसिक ट्रेनिंग जो होती है वो 10 दिन में काफ़ी कुछ आदमी सीख जाता है। उसके बाद उसको प्रैक्टिस करनी चाहिए और हर एक आदमी का करीबन 100 फ्लाइट होनी चाहिए अच्छी तरह से, टेक ऑफ लैंडिंग। तो उसका पहले एक्सपर्टीज़ बन जाएगा। उसके बाद वो पैसेंजर को लेके जाने के लिए उसको सर्टिफाई किया जाएगा। तो पहली बात है, यहाँ पे उनको ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करनी पड़ेगी। इस जगह पे नहीं तो कोई नज़दीक की और जगह होगी जो ज़्यादा सेफ होगी, वहाँ पे उनको बेसिक ट्रेनिंग दी जाएगी और प्रैक्टिस के लिए फिर वो अलग जहाँ पे ऑपरेट करेंगे उस जगह पे जाके प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि उधर का वो हवामान समझ में आएगा उनको, कौन सा समय में फ्लाइंग होता है, कौन से सीज़न में नहीं करना चाहिए, ये सब उनको पता चलेगा। यस, डेफिनेटली इंडिया में कुछ 1-2 पायलट्स अभी है ये हॉबी फ्लाइंग करने वाली, लेकिन इस एरिया में तो डेफिनेटली स्कोप है करने के लिए। अभी हमारा एक कमीशन बना है, उसको बोलते हैं माइक्रोलाइट एंड पैरामोटरिंग कमीशन ऑफ इंडिया। उसमें एक कमिश्नर है, 4 असिस्टेंट कमिश्नर है, उनको करीबन 20 साल के ऊपर का एक्सपीरियंस है इस क्षेत्र में। तो उनसे वो कांटेक्ट करें और उनसे जो इन्फॉर्मेशन मिल सके उनको वो लेना ज़रूरी है पहले। दूसरा, इस फील्ड में ये एडवेंचर स्पोर्ट है, उसमें रिस्क होती है, लेकिन इसके बारे में रिस्क मैनेजमेंट कैसा करना है, उसको रिस्क में कम कैसे कर सकते हैं। हम लोग तो पूरा रिस्क ज़ीरो नहीं कर सकते, हम उसको मैनेज कर सकते हैं, हम उसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं, जो कम से कम रिस्क करें। और थोड़ा सा रिस्क रहेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है हमारे हाथ में होती है, कुछ चीज़ें जो नेचर की होती है, लेकिन आदमी का एक्सपीरियंस का एक लिमिटेशन होता है। तो एक्सपीरियंस अच्छी तरह से होना चाहिए। उसका इक्विपमेंट जो है, जो सामग्री वापरते हैं ना जाने आने के लिए, उसका चेकिंग और उसका जो एयरवर्दीनेस बोलते हैं हम लोग, वो सही ढंग से करना आना चाहिए। फिर हवा देख के जो सेफ्टी के जो रूल्स है,
रूल्स रेगुलेशंस और उसके लिमिटेशंस है ना, ये हवा में करना चाहिए, ये हवा में नहीं करना चाहिए। अगर ये रेगुलेशंस और ये 3-4 चीज़ें ध्यान में रखेंगे ना, तो ये बहुत सेफ स्पोर्ट होता है। रिस्क फैक्टर है, लेकिन उसको हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं। जितना कम कर सके उसकी रिस्क कम हो जाएगी। अभी ये हम लोग अलग अलग जगह पे उड़ के आएंगे ना, उसका मकसद उनके लिए नहीं है, ये अवेयरनेस के लिए कि लोगों को अलग जगह पे पड़ेगा ये चीज़ हो रही है और ऐसा कर सकते हैं। लेकिन ये जो अभी युवा लोग सीखेंगे उनको वो करने की ज़रूरत नहीं, उसके लिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस ज़्यादा चाहिए। उनका काम है यहाँ आके टूरिस्ट लोगों को नज़दीक के एरिया में घुमा के इधर उतरना है। तो 10 मिनट की या 5 मिनट की जो कुछ फ्लाइट वो रहेगी उनके रेट के हिसाब से वो कर सकेंगे। तो हमारा यहाँ आने का जाने का यही था कि ये इतना भी कर सकते हैं, तो आपको इतना यहाँ पे लोकल फ्लाइंग करने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। थैंक यू कैप्टन।